नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रमी यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे रेखाओं के साथ साथ पर्वतों की स्थिति में। किसी भी हथेली में रेखाओं के साथ पर्वतों की स्थिति अति महत्वपूर्ण है। आपके पर्वत दबे हुए हैं या फिर पर्वत उभरे हुए हैं, साथ में पर्वतों पर रेखाओं की स्थिति क्या है, क्या एक दूसरे से उलझ रही है रेखाएं या सुलझती हुई है, आपका भविष्य इन्हीं सब चीज़ों पर निर्भर करता है। आइए हम एक एक करके सारी चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुरु पर्वत। गुरु पर्वत कहाँ होती है? हमारी तर्जनी उंगली, अंगूठे के बाद वाली ये इंडेक्स फिंगर है जिसे तर्जनी उंगली कहा जाता है। ये इंडेक्स फिंगर, इसके नीचे का क्षेत्र है गुरु पर्वत। गुरु जो है हमारे उच्च इच्छा, उच्च महत्वाकांक्षा को दिखलाता है। गुरु को अध्यात्म से भी जोड़ा जाता है, गुरु को शिक्षा से भी जोड़ा जाता है, गुरु को समाज में मान प्रतिष्ठा से भी जोड़ा जाता है। गुरु के क्षेत्र पर कोई भी रेखा पहुंचती, जैसे कि हम देख रहे हैं एक रेखा जा रही है, ये कहीं न कहीं जातक की इच्छाओं को बढ़ाता है। इनकी महत्वाकांक्षा और इच्छा काफ़ी बड़ी होती है। जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा, जीवन में बड़ा चीज़ प्राप्त करने की इच्छा, छोटे चीज़ों से दूर रहना, बड़े चीज़ की इच्छा। चाहे ये आप कहीं भी वर्क करें, ये छोटा कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। इन्हें लगता है कि मैं जो भी वर्क करूं, जिस भी क्षेत्र में कार्य करूं, वो क्षेत्र और वो वर्क बड़ा हो, हम बड़े ओहदे, बड़े स्थिति पर रह के वर्क करें। ये रेखाएं ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है। और इस रेखा के साथ साथ अन्य चीज़ें भी अच्छी हो तो ऐसे जातक जीवन में सफल होकर अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं गुरु पर्वत पे तो कई एक पतली पतली रेखाएं भी दिख रही है। गुरु इच्छा का होता है कारक, तो ये सारी जो रेखा, पतली रेखा, अब ये इच्छा की रेखा गुरु से बढ़ रही है कहाँ? तो ये बढ़ रही है आपके शनि क्षेत्र पर। शनि क्षेत्र को धन का कारक माना गया है। शनि पे बढ़ने वाली ये रेखाएं कह रही है कि कहीं ना कहीं धन बनाने की इच्छा, धन को कमाने की ललक, ये यहाँ स्पष्ट दिख रही है। एक से अधिक क्षेत्र से धन बनाने की ललक दिख रही है। हालांकि रेखाएं बहुत मजबूत अवस्था में नहीं है, कालांतर में रेखाएं मजबूत होगी तो एक से अधिक क्षेत्र से धन भी आएंगे यदि ये रेखाएं धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। हृदय रेखा की एक शाखा इनके गुरु पर्वत पर पहुंच रही है, तो कहीं न कहीं ये स्थिति बताती है कि जातक मन से काफ़ी उदार प्रवृत्ति के होते हैं। ये रेखा उदार प्रवृत्ति की बनाते हैं। साथ में ऐसे जातक के अंदर जो प्रेम की भावना होती है, वो प्रेम की भावना निस्वार्थ होती है। छल कपट रहित से रहित इनकी प्रेम की भावना होती, चाहे वो प्रेम की भावना किसी की भी साथ हो, इनके मन में छल कपट की भावना नहीं होती है। निस्वार्थ भाव, बिना किसी लोभ के किसी के साथ जुड़ जाना, किसी की मदद करना, वहाँ से लोभ या कुछ गेन की भावना नहीं रहती है। ये एक बहुत ही अच्छा और उपकारी, परोपकारी, उदार हृदय वाले चरित्र के व्यक्ति ऐसे होते हैं। इसके बाद हम आते हैं इनकी शनि पर्वत की ओर। शनि पर्वत को धन का कारक माना जाता है। शनि पर्वत शुभ अवस्था में होना, यहाँ शनि पर्वत सामान्य अवस्था में है। साथ में शनि पर कई एक रेखाएं हैं, तो कई रेखाएं धन बनाने की ललक तो दिख रही है स्पष्ट। इनकी धन की रेखा देखें तो धन की रेखा यहाँ से निकली तो है, लेकिन रेखाएं थोड़ी कमज़ोर अवस्था में यहाँ तक पहुँची है। उसके बाद ये रेखाएं यहाँ से क्लियर होते हुए ये शनि क्षेत्र पर आ गई है। जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा, ऐसे जातक स्वयं के बल पर, इन्हें जो जीवन में आगे बढ़ना होगा, ये अपने बल पर आगे बढ़ना होगा, अपने परिश्रम पर बढ़ना होगा। ये जितनी परिश्रम करेंगे उसी अनुपात में इन्हें लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि रेखाएं यहाँ के बाद यहाँ बहुत कमज़ोर अवस्था में है, अर्थात इस उम्र में ये रेखा बहुत अधिक वर्क नहीं कर रही है। इनको सफलता के तो कई मौके यहाँ लगातार मिल रहे हैं, कई मौके लगातार जीवन के अलग अलग भागों में। ये 25 के आसपास दिख रहा है, ये 30 के आसपास दिख रहा है, ये 32-33 के आसपास दिख रहा है, ये लगभग 50 वर्ष के आसपास में सफलता की रेखा जो इनके हाथ में दिख रही है। माने अच्छे मौके मिलेंगे आपको जीवन में आगे बढ़ने के उस उम्र के आसपास में। 36वें वर्ष के बाद रेखा यहाँ बिल्कुल क्लियर है। ये रेखा जो है
36वें वर्ष के, मस्तिष्क 36वें वर्ष को दिखलाता है। ये 36वें वर्ष के बाद इनकी जो है जीवन यहाँ लाइफ भाग्य रेखा बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है। तो इसके बाद ये स्वतंत्र रूप से कार्य करके जीवन में आगे बढ़ेंगे और अच्छा खासा धन आने की स्थिति भी दिख रही है। यहाँ से देखिए बिल्कुल धन की स्थिति, लेकिन साथ में राहु की समस्या भी इनके जो है धन की रेखा को काट रही है। यहाँ ये जितनी रेखाएं यहाँ से निकलती, ये सारी रेखाओं को शास्त्र में समस्या की रेखा कहती है। कई एक पतली पतली रेखाएं हैं। ये रेखाएं कहीं न कहीं जातक घर की जो महिला सदस्य है, माता है, बहन है, इसका प्रभाव अधिक होता है जातक के ऊपर में। कहीं न कहीं फैमिली मेंबर इनके सफलता में बाधक भी बन जाते हैं। साथ में ऐसे जातक के निकटवर्ती लोग, इस प्रकार की रेखाएं अन्य चीज़ों को भी दिखलाती। इनके घर के निकटवर्ती लोग, सगे संबंधी और कभी कभी इनके नज़दीक के मित्र भी इनके सफलता में बाधक बनते हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी उलझन लगा देते हैं जो ये समस्या में बाधित रहते हैं। तो फैमिली मेंबर एवं नज़दीक के लोग इनके सफलता में कहीं न कहीं बाधा। हालांकि रेखाएं बहुत मजबूत अवस्था में नहीं है, लेकिन समस्या अवश्य उत्पन्न करेगी। 3 रेखा आपके लाइफ लाइन भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को काट रही है। 1, ये 2 और ये तीसरी। ये जो आपकी रेखा काट रही है, ये 2 रेखा यदि आपके भाग्य रेखा को काटती है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। कारण है कि यहाँ पर आपका 36वें वर्ष का भाग्य पर कैलकुलेशन है, इसके नीचे का भाग्य ये 30 वर्ष पर है। तो ये 36वें वर्ष के बाद आपकी भाग्य रेखा को एक यहाँ काट रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपके धन में एक नुकसान को दिखला रहा है। तो आपको विशेष सतर्क रहना है। आपको अपनी उम्र के गणना के अनुसार यहाँ 36वें वर्ष, ये लगभग जो है 55 से 56 वर्ष, ये 20 वर्ष का ड्यूरेशन होता है। ये ड्यूरेशन आपके लाइफ में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये ड्यूरेशन एक रेखा पर डिस्टर्ब है, बाकी ये स्थिति क्लियर है। हालांकि दूसरी एक पतली रेखा आपको यहाँ से सपोर्ट करने के लिए भी रेडी हो रही है। रेखा कमज़ोर है। यहाँ धन के स्रोत यदि एक से अधिक बना लेते हैं, ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। शनि पर्वत पर उसके बाद ये रेखा बिल्कुल ऊपर तक गई है, अर्थात जीवन के लास्ट तक आपके भाग्य आपके साथ वर्क करेंगे। एक से अधिक रेखा दिख रही है, एक से अधिक धन के क्षेत्र भी बनेंगे। बात कर ले हम सूर्य रेखा की, तो सूर्य रेखा पर देखें कई सारी रेखाएं दिख रही है। तो कई रेखाओं का होना कहीं न कहीं इनकी प्रतिभा कई क्षेत्र में बढ़ते हुए दिख रही है। ये देखिए एक रेखा यहाँ जा रही है, कोई इधर से जा रही है, कोई रेखा यहाँ। तो कई एक संख्या में, सूर्य रेखा एक संख्या में हो तो अच्छी है, 2 है तो भी अच्छी है, लेकिन जब ये रेखा कई एक संख्या में हो जाती है तो जातक की प्रतिभा जो है, इनकी क्षमता, इनके अंदर की ऊर्जा, ये कई क्षेत्र में बढ़ती है। और कभी कभी कई क्षेत्र में बढ़ने के कारण ये किसी भी एक क्षेत्र में फोकस नहीं कर पाते हैं। जब किसी क्षेत्र में फोकस नहीं कर पाते हैं तो इन्हें जो चीज़ें प्राप्त होनी थी जीवन में, उन चीज़ों से वंचित भी रहना पड़ जाता है। और इसका इंडिकेशन एक इनकी चंद्र पर्वत दे रही है। चंद्र पर्वत का उभार काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं इनके ऊपर माता जी का प्रभाव तो अधिक है ही, साथ में मन की चंचलता दिख रही है। मन में कुछ न कुछ चलते ही रहता है, नए नए तरह की चीज़ें सोचते रहते हैं और शायद उन पे ये वर्क नहीं कर पा रहे हैं। यदि ये प्रॉपर वर्क करते हैं तो ये रेखाएं भी धीरे धीरे स्पष्ट होगी और जीवन में अच्छे सफलता के योग बनेंगे। लेकिन जब जातक का मन चंचल हो जाता है तो कहीं पर फोकस नहीं हो पाता है। हर जगह एक स्टोरी या एक कहानी चलते रहती है, एक वर्ग से दूसरे, दूसरे वर्ग से दूसरे। ये अस्थिरता की प्रकृति को भी जन्म देता है। तो कहीं न कहीं मन को आपको शांत रखने की स्थिति है तो आपके चित्त भी स्थिर होंगे, तो आप वर्क में प्रॉपर ध्यान दे पाएंगे और आपको लाभ की स्थिति भी अच्छी बनेगी। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।